जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का है। देख लीजिए, बुक है, ओरिजिनल बुक है। हम लोग समय गणित का, मैथ का है, क्लास 7 का, सीबीएसई बोर्ड का है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, सॉरी सीबीएसई नहीं, एनसीईआरटी का है, बिहार बोर्ड का है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखिए। हम लोगों ने पहले पढ़ चुके थे प्रश्न वाले 1.1 के क्वेश्चन जो है हम लोग एक का बना चुके थे एबीसी। अब दो का पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, दो हमने देखिए दो का जो है क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। ठीक, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक है, युग्म लिखे जिसका अंतर 8 है। जैसे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक, अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक, हमने पूर्णांक को यहाँ पे लिख दिया। अगर पूर्णांक देख लीजिए, यहाँ पे हमने पूर्णांक को लिखे हैं, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है, ठीक, अनंत तक होता है, ये डॉट 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 है। ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखे, मतलब ऋणात्मक मतलब माइनस वाला ही लेना है। क्या करना है? माइनस वाला। तो आप इसमें से -2 ले लीजिए। हमने क्या किया? -2 ले लीजिए। और क्या लीजिएगा? देखिए, सोच के देखिए, क्योंकि हमको अंतर मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। क्या? प्लस में, नेगेटिव में नहीं, प्लस में हमको कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। तो माइनस, देखिए अंतर, यहाँ पे अंतर के लिए माइनस हम लगाते हैं। अंतर मतलब घटाना होता है। ठीक, और हमने क्या किया, इसके बाद 10 ले लेते हैं यहाँ पे, -10। ठीक, अब देखिए पिछले क्लास में हमने पढ़ाए थे आपको, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, प्लस कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 10 में से 2 गया तो कितना होगा? 10 में से 2 गया तो 8। क्या होगा? प्लस में, क्योंकि बर का साइन कौन है? हमने बोले थे कि इसको आप ढक दीजिए और दोनों को ढक दीजिए। और देखिए बड़ा कौन है? तो 10 है बड़ा, और इससे पहले क्या साइन लगाओ? तो प्लस, तो प्लस में हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया एक का। ठीक, अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन पहले समझिएगा। क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आधा दुख दूर हो जाता है। ठीक है, मैं देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक और क्या है? ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, इसमें से माइनस वाला एगो लेना है। ठीक, और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए, और जिनका योग मतलब दोनों को जोड़ के और कितना बने? दोनों को जोड़ के कितना बने? तो हमको -5 आना चाहिए। ठीक, दोनों को जोड़ के, यही ना कह रहा है, योग कह रहा है ना, तो मतलब जोड़ना। ठीक, तो देखिए ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? क्या लेना चाहते हो ले लो, जो लेना चाहते हो। जैसे हम अगर -6 लेते हैं, क्या लेते हैं? -6 ले लिए। ठीक, और योग का है तो बीच में साइन योग का रखिए। और क्या कहता है, हमको प्राप्त कितना करना है? -5 करना है। कितना प्राप्त करना है? -5, ध्यान दीजिएगा। ठीक, -5 करना। अब अगला कौन सा संख्या लेंगे हम? तो देख लीजिए, आप यहाँ पे धनात्मक लेना है, प्लस लेना है। तो 1 लेके देखिए आता है कि नहीं। तो 1 लेते हैं हम। तो देखिए इसमें से -6 है, आप +1 है, तो घटाएंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है आपको तो पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें हम बताए हैं, एकदम अच्छा तरीका से बताए हुए हैं। ठीक, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, घटेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 में से 1 गया तो कितना होता है? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। अब साइन का मैटर है, साइन का मैटर है कि साइन यहाँ पे माइनस कैसे आएगा। ठीक, तो आप क्या करना है? इसको ढक देना है। क्या करना है? इसको हम ढक दिए, इसको भी ढक दिए। ठीक, दोनों में बड़ा देखते हैं ना कि बड़ा कौन है। तो बड़ा कौन है? 6 बड़ा है ना, 6 बड़ा, और 6 से पहले क्या लगा? माइनस लगाओ। तो ये माइनस लिख लीजिए, एकदम आसान तरीका है, इसको समझिएगा गौर से। ठीक, बहुत ईजी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में एक ऋणात्मक पूर्णांक। आपका आंसर क्या होगा जानते हो? इसमें आपका आंसर हो जाएगा -6 और +1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, प्लस लिखा नहीं रहता है क्वेश्चन में, आप आंसर में देखिएगा तो प्लस नहीं भी रहता है। ठीक, क्योंकि अगर पॉजिटिव में रहता है तो उसमें प्लस नहीं लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक मतलब माइनस वाला लेना है, और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर, फिर देखिए इसमें योग पूछा, इसमें अंतर पूछा। अंतर मतलब माइनस होता है, माइनस ले लो पहले, आपका मन है तो एक धनात्मक पूर्णांक लो। आपको देखिए क्या धनात्मक पूर्णांक लेना है? पहला लेना है एक ऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप माइनस क्या लोगे? 2 ले लो, -2 ले लिए, और एक धनात्मक पूर्णांक। अब प्लस में सोचिए क्या लीजिएगा आप? अब प्लस में सोचिए। अब यहाँ पे आप अगर 2 लेके देखिए, +2 ले लिए। ठीक, और क्या करना है हमको? क्या करना है हमको? अंतर। तो अंतर तो हम पहला ही लिख दिए, माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, 4, और माइनस जो होता है इसमें माइनस आता है। ठीक, यहाँ माइनस लिखा था तो माइनस लिखा था, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक,
आप माइनस माइनस कितना 4 आ जाएगा। अब हमको लाना कितना है 3, तो ये गलत हो गया, ये होगा नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप देखिए -1 ले लीजिए, ठीक, -1 ले लीजिए। अंतर कर रहा है ना, तो माइनस यहाँ पे लिख दीजिए। क्या कर रहा है, अंतर कह रहा है, ठीक, सॉरी अगर दिखाई नहीं दिया होगा क्वेश्चन तो देख लीजिए। -1 ले लिए और ये यहाँ पे +2 ले लिए। क्या ले लिए, +2 ले लिए, दिखाई दे रहा है +2 यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा +2 ले लिए। इसको पूर्णांक संख्या जो सामने लिख के बनाइएगा, पूर्णांक संख्या अगर सामने होगा तो सही से आपको समझ में लिख लिख के बनाइएगा, ठीक रहेगा, उससे याद भी हो जाएगा आपको, ठीक। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब काम जो करेंगे हम जोड़ने का काम करेंगे, ठीक। और साइन जो होगा क्या होगा, साइन माइनस का होगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को भी, ठीक। तो ये आपका आंसर क्या होगा इसमें, देख लीजिए आंसर आपका हो जाएगा आपको -1 और +2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा प्लीज़। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।